तारिक खान बात करूंगा। भाई देखो, सारा गुस्सा जयंत चौधरी पर ना उतारो। नीतीश कुमार चले गए, नेक्स्ट सेकंड सुन लो, नीतीश बाबू चले गए, उनका क्या पूछ पाड़ ली? हरियाणा में कहते पूछ पाड़ लो, पूछ पाड़ ली नहीं ना, मुंह चोपताव देख के मुख्यमंत्री हैं, बालों में चमेली की तेल लगा रहे, उनका क्या कर लेंगे आप? मुंबई में अशोक चौहान चले गए, उनका क्या उखाड़ लिया? उद्धव ठाकरे जाने को तैयार बैठे, करे भाई ओला उबर बुक करो हम भी जाए, उनका क्या बिगाड़ लेंगे? अरे एक गया, फारूक अब्दुल्ला ने जिस दिन रामलला का भजन गाया कपिल सिब्बल के घर, उसी दिन मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये भी चाचा भी गए, फारूक अब्दुल्ला भी चले गए, उनका क्या उखाड़ोगे? तो जाने का तो मौसम है महाराज, आपके पेड़ पे पत्ते कहां टिक रहे हैं, यही तो समस्या है। तो किस पत्ते को, एक पत्ते को कोसने से क्या होगा? सभी जा रहे हैं बारी बारी से। अब जिसका जब नंबर आ जाए तो मान लो जयंत भी चले गए, इसमें कोई नहीं, तो सब जा ही रहे हैं। अच्छा जो नहीं जा रहे, देखो एक बात बताऊं राज भाई, जो नहीं जा रहे वो आपके लिए ज्यादा मुसीबत पैदा कर रहे हैं। वो ना सहने दे रहे ना रहने दे रहे ममता बनर्जी, छोड़ भी नहीं है, और 2 सीट पे अड़ी हैं। केजरीवाल बोला कहीं सीट नहीं देंगे, बोले गठबंधन में है। बताइए, उससे अच्छे तो जयंत है, अपना सामान उठा के अलग बोलिए, नहीं कहे ना राजो भाई, वो उन लोगों से तो ठीक ही है ना तारिक खान, उन लोगों से तो जयंत चौधरी की पार्टी अच्छी है, जो कह रहे रहेंगे लेकिन आपको चैन से नहीं रहने देंगे, गठबंधन में हम रहेंगे। केजरीवाल जी ने जो घोषणा की, उस घोषणा क्या मतलब? दिल्ली में 1 सीट देंगे, पंजाब में कोई सीट नहीं देंगे, हरियाणा में अकेले लड़ेंगे, गुजरात में 8 सीट लेंगे जी, और हम गठबंधन में हैं जी। बताओ, भीष्म पितामह की तरह इनको सरसैया में लिटा रहे हो कांग्रेसियों को। दाएं करवट लें तो चुभे और बाएं लें तो चुभे। और एक शिकायत आपसे जो है, जो जयंत चौधरी के लोग बार बार कहते हैं कि आप लोग ऐसी दादागिरी क्यों करना चाहते हो गठबंधन में? अब मैं समझ गया कांग्रेस के साथ भी ऐसे करोगे आप, कि सीटें हम दे देंगे लेकिन उम्मीदवार हम बताएंगे तुम्हें। तारिक खान वही होगा सर, वही होगा जी। और लड़ो आप। जयंत चौधरी मिले, एकदम गले चिपका ली ने, एकदम बिल्कुल हक किया, जैसे इंग्लिश में नहीं कहते हक किया, और बाहर निकले जिंदा, 5-7 सीट पे लड़ेंगे। बाहर निकल के, इसका मतलब अखिलेश जी ने कहा था कि प्रत्याशी हमारा और सिंबल तुम्हारा, तब बाहर निकल के क्यों नहीं बोले तुरंत जयंत चौधरी? अगर तब बोल देते तब मान लिया जाता कि अखिलेश जी ने कहा था। ये तो जब झगड़ा हो गया सास बहू का, तो सास तमाम बातें लड़के को बाहर जाकर बता रही है कि अपने बेटे को कि मारा भी है उसको बहू ने। क्या नाटक है ये? न चलेगा भाई, वही टाइम बता देते। किया करो, एक मिनट उनकी बात आ जाए भैया, पहले तारिक खान जी, अभी केवल तारिक खान क्या बात जी जी। हाँ, मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है, ये मेरे खिलाफ है। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है, ये हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। तो ये वही हवा है, हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं। जब उस टाइम मामला हुआ था अमिताभ जी, ये लोग जब चले जाते हैं तो ओपी राजभर वाला पुराना जो टेप था, जो रिकॉर्डेड था पहले से, तो इन्होंने कहा क्या बजाएं क्या बजाएं क्या बजाएं क्या बजाएं, तो वही एक पुराना गाना जो ओपी राजभर भी गाते थे कि वही बजा दो, कि सिंबल हमारा और सीट तुम्हारी। ये नहीं है अमिताभ भाई, अगर ये होता तो ये उसी टाइम कह देते कि अरे भाई ये तो कह रहे हैं कि अपने पे लड़ लो, तो हम एक्सपोज हो जाते, हम मानते हैं, तब हम एक्सपोज हो जाते। लेकिन जब 2 मंत्रालय की बात हो गई, आपकी वाइफ को लोकसभा लड़ाने की बात हो गई, राज्यसभा की बात हो गई, केंद्र में सम्मिलित होने की बात हो गई, तब बाहर निकल के कह रहे हैं कि हमको कमरे में मारा भी था और उल्टा सीधा भी कहा था। अरे भाई ना माना जाएगा, ये नाजायज बात है अमिताभ भाई। ये आरोप जो हम पे लगता है, ठीक तारिक खान, मैं ओपी सिंह के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सा कमेंट ले। रविंद्र पटेल, समाजवादी पार्टी कह रही है कि मैं उसी दिन, अगर आपको इतनी शिकायत थी तो उसी दिन आपको टाटा बाय बाय कह देना चाहिए था कि भाई हमको शर्त मंजूर नहीं कि हमारा सीट हमारे खाते में आएगी और उम्मीदवार आप तय करेंगे।
सर मेरा मेरा कनेक्शन कट गया था, लेकिन मैं आपको सुन पा रहा हूं। जैसा कि मैं सुन पा रहा हूं, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हमें उस दिन मना कर देना चाहिए था। हाँ सर हमें तो उस दिन मना कर दिया। आपने जिस दिन ये कहा कि आपने 7 सीटें दी, लेकिन 7 सीटों के बाद जो रवैया रहा इनके नेताओं का, उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। लेकिन राजनीति में हमारे नेता निश्चित तौर पे एक सौम्य छवि के नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, तजुर्बेकार है। तो वो बिल्कुल देन एंड देयर फैसला नहीं करते। वो जब संगठन में भी निर्णय लेते हैं तो बड़े आहिस्ते से, बड़े सौम्य तरीके से लेते हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन भी बड़ी सौम्यता के साथ है। उन्होंने संसद में से निकलने के बाद कहा था कि मैंने, जयराम रमेश की टिप्पणी में उन्होंने कहा था कि मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में कभी निजी टिप्पणियां नहीं की हैं, मैं कभी आंख तरेर के और उंगली दिखा के बातें नहीं करता। तो वो आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं, उनके परिवार ने राजनीतिक रिश्ते सब जगह आप बना कह रहे हो के वो प्यार मोहब्बत शालीनता में छोड़ दिया, वरना उसी दिन धहतेरे की हो जाती। ठीक बात है। ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी, विपक्षी लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी की चिंता है, हमारे गठबंधन की चिंता है, आपने एनडीए की बैठक बुलाई क्या? हमारी बैठक होती रहती है, इनकी तरह महाभारत थोड़ो है। हमारे यहाँ जो है, जिसको जो तालमेल से, जो पहले से तय जो सीटें दे दी गई, वो अपना प्रत्याशी खड़े, वो चुनाव लड़े। इंडिया गठबंधन जो ये कहती है कि मोदी को हटाओ, संविधान को बचाओ, देश को बचाओ, कर किसको बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, इनके लिए तारिक साहब ने 2-3 शेरो शायरी कही। एक लाइन मैं भी सुना दूं। नहीं बिल्कुल कह दो, आप तो मौसम शेरो शायरी कही है, बसंत आ गया है। मिलकर किया है ऐलान कि हम सब मिल करके सूरज को हटाएंगे। सारे लोगों ने ख्वाब देखा है कि हम मोदी को हटाएंगे। बस इनके दिमाग में ये खटक रहा है, मोदी को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे ये बेचारे जानते नहीं। आप ये बताइए कि जहां भारतीय जनता पार्टी आज भी जो सीना ठोक करके जनता के बीच में जा रही है, तो क्या कह रही है? वो कह रही है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमने गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, आम आदमी के लिए, उत्तर प्रदेश देश के विकास के लिए हमने ये किया। ये क्या बोलते हैं जाकर के? इनके पास कोई मुद्दा है? ये जाकर के बोलते हैं मोदी को हटाओ। अखिलेश यादव का कोई बयान देख लीजिए, अगर 10 मिनट बोलेंगे तो 8 मिनट वो भाजपा में बोलेंगे और 8 मिनट में 5 मिनट वो खाली मोदी के और योगी के बारे में बोलेंगे। ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास मुद्दा क्या है? मोदी को हटा दो, देश को बचा दो, संविधान को बचा दो। अरे भैया, कक्षा 2-1 के लड़के भी इस तरह की जो है नादानी भरी बात नहीं करते। आप जनता के बीच में जाकर के वो बातें कर रहे हो जो जनता उनको सिर आंख पर बैठाई है। 2014 में ओपी सिंह जी, एक मिनट ओपी सिंह जी, लेकिन भैया आप ओपी सिंह जी एक मिनट, वो तो एक मिनट रुको, वो तो अरे एक मिनट रुको ओपी सिंह जी, ये तो कांग्रेस बाल बाल बच गई, वरना उसके तो खाते सीज हो गए थे। जिनके पास 2 सीटें हैं, 3 सीटें हैं, कह रहे हैं कि मोदी को हटाओ। 543 में 3 तो हम हैं, 543 में 3 है ना। और वो कब हुए? जब 13% वोट बहन मायावती के चरणों में पड़ करके लिए थे, तब तो 3 पाए तो 5 थे। अपनी बदौलत 2 वो भी गंवा दिए, बचा 3। भैया, ये प्रदेश की जनता देख रही है कि ये जातिवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद, ये कहते क्या? एक सेकंड अफ्ताब जी, राजनाथ सिंह का बेटा क्या है? अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री हो। यही ना चाहते हो आप लोग? यही ना है आपके परिवारवाद की परिभाषा? और नारा क्या देते हो? यमुआई का। और 2022 में तारिक खान जी भर भर के रोए थे और क्या कहे थे जब हार गए चुनाव सरकार बनाने का ख्वाब, तो लखनऊ में उन्होंने एक मीटिंग किया मंथन का, और उसमें सीधे सीधे कहा कि ये चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों से मिलकर के 20-20 हजार यादवों का और मुसलमानों का वोट कटवा दिया। इस प्रदेश और देश में क्या यादव और मुसलमान ही रहते हैं? ठीक है। जब आपके 40,000 वोट कट गए, ठीक है ओपी सिंह जी, 110 पाए कहां से? जी, ये आपका है फंडा जातिवाद का। मुसलमान और यादव का वोट काट दिया। ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा।